ठीक है। मंडला की हम बात कर रहे थे, फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी के लिए बड़ी राहत है। लेकिन मनोज सर, एनडीए 299 300 मानकर चलते हैं, इंडिया 152 150 मानकर चलते हैं, दुगने का फैसला है, क्या ये अगले 1 घंटे में उल्टा हो जाएगा? नहीं, देखिए मेरे को लगता नहीं कि ये कुछ उल्टा होने वाला है। देखिए सबसे अच्छी, लेकिन आप देखिएगा कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस, अगर आप सिंपली कांग्रेस की बात करें तो 74 सीट्स में कांग्रेस आगे है, जो कि उनकी पिछली बार की परफॉर्मेंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जी। और आप देखिए इस बारी कांग्रेस ने मेहनत काफ़ी करी थी, राहुल गांधी ने अपनी जो यात्राएं निकाली, और उसके बाद कांग्रेस ने एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से जो नैरेटिव था, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, रिजर्वेशन हो, संविधान चेंज करने वाला हो, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि कांग्रेस फाइट में रहे। और मेरे को लगता है कि जो 74 सीट्स में अभी वो आगे है, और या फिर बाकी जो इंडी जो वो सर, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल जुड़ गए हैं, और हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर कैसे सड़क पर उतरा जाता है, ये बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोहित चहल से भी सीखना चाहिए। लगातार वो संघर्ष करते नजर आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी पार्टी उनको भेजती है। रोहित, आप कई क्षेत्रों में गए, ये जो 300 पार अभी तक पहुंचा है, ऐसा लग नहीं रहा कि 400 पार तक ये पहुंच पाएगा, ये 350 के आसपास आके कहीं थम जाएगा, अभी तक ऐसा लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और दूसरा मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी आपके जो रुझान है उसमें ही भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 सीटें जीत चुके हैं, और मार्जिन से ऊपर एनडीए का अगर आप देखें तो आ रहा है, और ये रुझानों के अंदर भी। और मैं निश्चित तौर पर पूरा भरोसा देश की जनता पर, हमें पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने विश्वास देश की जनता ने दिया। इस बार भी लगभग 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। और जिस तरीके के रुझान हो, चाहे वो एग्जिट पोल हो, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है, और प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। इस प्रकार से मैं भी खुद पूरे देश भर के अंदर मुझे भी जाने का मौका मिला, एक अपडेट में आपको रोहित और दे दूं, पूरे देश भर में। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा। देखिए, मैंने जिस प्रकार से कहा ना, शुरुआती रुझान है, बहुत सारी सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस समय रुझानों में आगे, कोई कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे समाजवादी, सब अभी रुझान है। और निश्चित तौर पे जब परिणाम आएंगे तो आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 के पार इस बार निश्चित तौर पे जाएगा। और एक प्रचंड जीत, जिस प्रकार से मैंने कहा, जो प्यार, जिस प्रकार से आप देखेंगे, जो जोश माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देश की जनता का, गरीबों का, युवाओं का, माताओं का, इसमें सबसे बड़ी जो जीत के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा, जब आप लोग उसको एनालाइज करेंगे, तो महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, युवाओं का रहने वाला है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो प्यार मिला है, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, माँ को शौचालय बनाकर सम्मान देने का काम किया हो, चाहे आवास देने का काम हुआ हो, चाहे साफ जल पहुंचाने का काम हुआ हो, चाहे जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के द्वारा जो काम हुए हैं, जनता गरीबों तक जो काम पहुंचे हैं, इसीलिए आप देखेंगे जब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, इस वक्त कुछ जो अपडेट्स आ रही है जरा वो दर्शकों को बता देते हैं एक बार फुल स्क्रीन करके, ताकि दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र का, उनको जानकारी मिल जाए। उत्तर मुंबई से बीजेपी के पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, अब से पहले राज्यसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, बीजेपी की एक तरीके से परंपरागत सीट है, मीरा कुमार के बेटे बाबू जगजीवन राम के नाती, उनके खिलाफ यहां पर चुनावी मैदान में। कांग्रेस पार्टी से पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद थे, पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मंडी सीट से कंगना रनौत आगे चल रही हैं, और जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है रोहित, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीट, मनोज सर, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वो सीट है मुजफ्फरनगर, संजीव बालियान आगे चल रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि जिस समय इलेक्शन शुरू हुए तो उस समय काफ़ी सारे नैरेटिव बने कि ठाकुर महापंचायत हुई और वहाँ के ठाकुर वो हैं, मतलब वहाँ के ठाकुर खुश नहीं हैं। एक डर ये भी था कि संगीत सोम बगावत कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी की सारी कहानियाँ वहाँ चली। लेकिन मेरे को लगता है कि इस इलेक्शन में मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, और योगी फैक्टर भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो भी वो बने, नैरेटिव बने, तो ये नैरेटिव मेरे को लगता है कि
कुछ सीटों में मतलब जहाँ लगता था कि ये काम करेंगे वहीं बहुत से ज़्यादा सटी काम जो नहीं एक और सीट है कैराना, वहां से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन आगे चल रही है। प्रदीप चौधरी सिटिंग एमपी हैं और ये वो सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने काफी पहले रोहित इकरा हसन को बोल दिया था कि चुनाव आपको लड़ना है, तैयारी कीजिए, विदेश से पढ़ के आई हैं और अब चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। नाराजगी भी यहाँ पे बहुत दिखी थी, आपस में ही वो एसटीएस नाराज हो गए। हालांकि एक अपडेट में दे दूं, पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा आगे चल रही है। महुआ मोइत्रा अभी अपनी सीट से आगे चल रही है। बहुत कंट्रोवर्सी रहा इस चुनाव के दौरान। राहुल जी, इस पे भी महुआ मोइत्रा एज प्रेडिक्टेड और जेपी अग्रवाल आगे हो गए। वर्सेस टीएमसी है सर, जेपी अग्रवाल भी आगे हो गए। देखिए वहाँ पर अगर वो अधीर रंजन चौधरी, पता नहीं अभी समय क्या स्थिति है, जो पीछे दिख रहे थे, तो उसमें एक बात हमें ये भी मालूम रखनी चाहिए कि ममता ये सुनिश्चित करेंगी कि वो हारे की सीधी टक्कर हो गई थी, किसी भी कीमत पर वो जीत कर ना आए। तो इसको निजी लड़ाई के रूप में ज़्यादा देखना चाहिए हमें। पार्टियों का आपस में तो वहाँ लड़ाई चल ही रही है, तो जो कई मोर्चे हैं वहाँ पर 4 मोर्चे हैं, तो 4 मोर्चों में एक दूसरे को लेकर ये सब तो चलेगा। अभी बहुत बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ठीक है मनोज सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, देखिए ये एनडीए का अगर हम देखें तो बीजेपी की जो थोड़ी देर पहले 278 सीटें थी वो अब घट के 246 हो गई हैं, और उसी तरीके से ओवरऑल एनडीए की जो सीटें 300 थी वो 293 हो गई हैं। 7 कम हो गया, 7 कम। लेकिन बीजेपी का नुकसान, मतलब नुकसान तो नहीं बोलेंगे, इस ट्रेंड में अभी जो उसका डिक्लाइन है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि इसकी जगह यूं भी कह सकते हैं कि इंडिया को जबरदस्त गेन हो रहा है अभी हाल के और सिर्फ 48 सीटें बची हैं सर अभी टैली में। 543 में 495 के आंकड़े आपके सामने। 48 सीटें सिर्फ बची हैं जिनका रुझान आना बाकी है। 48 सीटों का मतलब इनके सर इस हिसाब से क्या जो आप आंकना चाह रहे हैं सर, जो 30 और अगर इस ट्रेंड में 30 और जोड़ दें तो इंडिया गठबंधन 200 के ऊपर जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो सर अगली जो 48 सीटें उसमें 30 की 30 इंडिया को मिल जाएंगी। 48 में 30 हाँ। जो ट्रेंड जा रहा है उसमें 48 में 30 होंगी और 18 अगर इधर मिलती है। एनडीए और कम हो गई 291। हाँ जी बिल्कुल हाँ, दो से लगातार कम हो रही है और इंडिया बढ़ रहा है। तो लेकिन फिर भी अब वो गैप तो नहीं कम हो पाएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया किसी भी उसमें 200 से ऊपर तक लाएगा और ये बहुत बड़ा एक गेन होगा। सरकार किसकी बनेगी तो अब विवाद है नहीं, लेकिन गेन काफी तेजी से हो रहा है। फिर तो आप जो कह रहे हैं सर इसका मतलब ये कि एनडीए लगभग 300 और इंडिया लगभग 200। मुझे लग रहा है कि ये लगभग मनोज सर हाँ, नहीं देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि बीजेपी की अपने दम पे सरकार बनती है या नहीं जी भाई। लेकिन जो ट्रेंड अभी है 243, तो अभी 273 के लिए अभी मेरे ख्याल से गैप काफी है। और राहुल सर बहुत खुश है मनी मन में कि कम से कम मेरा आंकड़ा जो है वो सही होगा। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है राहुल सर ने आंकड़ा दिया था कल। मैंने बीजेपी को 280 से 300 बोला था और एनडीए के लिए 300 से 330 के बोला था, तो लग रहा है कि अभी तक रुझान तो उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा कांग्रेस से है, अनिल यादव से। अनिल यादव, अधीर रंजन वाली सीट फंसी हुई है बंगाल में और कड़ी टक्कर। अभी तक तो जो हमारे पास ट्रेंड आया था उसमें अधीर रंजन पीछे चल रहे थे। यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर, और ये राहुल जी भी कह रहे थे वो पर्सनल लड़ाई हो गई, ऐसा लग रहा है। ममता बनर्जी बनाम अधीर रंजन जीतेंगे। और मैं एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है, देखिए नेताओं की पर्सनल लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो लड़ाई है जनता की भारतीय जनता पार्टी से है और वहां पर उस सीट पर जनता हेलो जी बोलिए जी, जनता वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता रही है। और सुनिए एक सबसे हास्यास्पद बात क्या है कि अभी जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे, देश की पूरी जनता का ध्यान इस समय टेलीविजन पर होगा। सब अलग अलग अपने हिसाब से चैनल देख रहे हैं और मजेदार बात देखिए कि सारे चैनलों के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, किसी भी चैनल के आंकड़े मैच नहीं कर रहे और थोड़ा बहुत अंतर नहीं, 1-8% का हो तो चलो मान भी लिया जाए, 50-50 का अंतर दिखाया जा रहा है। कई सारे चैनल्स पे तो इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि काउंटिंग तो एक ही जगह है, एक ही सेम सीटों के रिजल्ट सबके पास है। इलेक्शन कमीशन की मैं साइट भी लगातार देख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सबका अपना अपना विश्लेषण है तो इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है इंडिया भी आगे चल रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। राहुल सर चौंक गए। राहुल अनिल जरा बता दीजिए। अनिल, इंडिया भी आगे चल रहा है, कहाँ बताएंगे आप? इंडिया आगे कहाँ चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। न्यूज़ 24 पे मैं अभी देख रहा था, न्यूज़ 24 पे मैं अभी देख रहा था, क्योंकि आप लोग नहीं पसंद करते दूसरे चैनल का नाम लिया जाए, तो इसलिए मैंने नहीं कहा। न्यूज़ 24 पे मैं देख रहा था, एक और चैनल है उस पे भी देख रहा था, 2-3 चैनल। रोहित, अनिल यादव ने तो बड़ी खबर दे दी है। रोहित चैनल नहीं, मुझे पूछा गया इसलिए मुझे स्पष्ट करना पड़ा। ठीक बात।